रोटेशन पॉलिसी के हुक्मनामे को 1 माह से ज़ायद का वक्त बीत गया है। आइए इस पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ है, इस पर हक़ाइक़ जानते हैं सीनियर तज्ज़िया निगार और कॉलम निगार मियां मोहम्मद उस्मान से। जी मियां मोहम्मद उस्मान साहब, नाज़रीन को बताइएगा कि रोटेशन पॉलिसी के हुक्मनामे पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ है। जी, FIA की रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद तो ज़रूर हुआ है, लेकिन उसको आप इस तरह कह सकते हैं कि कछुए की चाल। इस पे सिर्फ 20% अमल दरामद हुआ है, क्योंकि जो ऐसे करप्ट अफसर जिनके नाम पीछे अरसा 2 साल से अखबारों में भी आ रहे हैं, खबरें भी लग रही हैं, या जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनके नाम तो इन रोटेशन पॉलिसी के तबादलों में आए ही नहीं। अगर किसी का गलती से नाम आ भी गया है तो वो इतनी ऊंची और ताकतवर सिफारिशें हो रही हैं उसका तबादला रोकने के लिए कि वो मसूफ अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह छोड़ना ही नहीं चाह रहे और सिफारिशें करवा रहे हैं, और हुकाम बाला की तरफ से बहुत नरमी दिखाई जा रही है। अगर ये हाल है तो फिर आपकी बात सच हुई कि ये माफिया DGFIA से ज्यादा ताकतवर है, या फिर ये समझा जाए कि DGFIA भी बेबस है अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए। किसी हद तक तो आप ये कह सकते हैं कि DGFIA बेबस हैं इस चीज़ पर अमल दरामद कराने से, क्योंकि जो ग्रेड 20 और 21 के तकर्री और तबादले हैं ये तो DGFIA से ऊपर होते हैं, वजारत दाखिला करती है, और जो वहाँ से हुक्मनामा आया हो उसके ऊपर DGFIA भी दखल अंदाजी नहीं करते। और जो नीचे के लोग हैं जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनको एडिशनल DGs और डायरेक्टर की सरपरस्ती हासिल है। कल अखबार में मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि इन रोटेशन पॉलिसी के तहत होने वाले तबादलों को रुकवाने के लिए वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा की सिफारिशें आ रही हैं, और यहाँ तक सुनने में आया कि बाज़ तो लोगों के पीछे खलाई सिफारिशें भी आ रही हैं। अगर यही हाल है तो फिर किस तरह मुमकिन है कि DGFIA भी कोई इस पे अमल दरामद करवा सके। कौन कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं जिनके तबादले हुए हैं मगर ताहाल वो अपनी जगह पर कायम है। वैसे तो हर बंदा ही अपना तबादला रुकवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सब लोग अपनी मनपसंद जगहों पर तैनात हैं और अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लिहाजा ये इस जगह से नहीं जाना चाहते। मैं कुछ चंद एक लोगों के बारे में यहाँ पे बारावर करवाना चाहूँगा जिनकी अरसा दराज से खबरें भी लग रही हैं और कॉलम भी आ रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं होता। जैसा कि आपने भी पूछा कि कौन से लोग हैं जिनके तबादले हुए हैं और वो ताहाल अपनी ही सीटों पर कायम है, उनमें सरे फहरिस्त हैं डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला जो सर्कल है ये FIA का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर नारोवाल मोड़ से लेके कामों की, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, ये डस्का, ये सब इसी में आता है। और यहाँ पे जो मसूफ तैनात है उनका हुक्मनामा तबादले का एडिशनल DG के हुक्म से हुआ है, और सुनने में ये भी आया है कि इनके पीछे सरपरस्ती भी एडिशनल DG की ही है, तो इसलिए वो तबादले का हुक्मनामा तो आ गया है, लेकिन ताहाल उनको से तब्दील नहीं किया गया है और उनको आशीर्वाद दिया गया कि चुप करके यहीं पर काम करते रहो। अगर आप गुजरांवाले सर्कल की प्रोग्रेस का जायजा लें, उनकी कारकर्दगी को देखें, तो पिछले 3 सालों में गुजरांवाले की कारकर्दगी सबसे नाकस कारकर्दगी रही है। ताहाल अब कोई नया केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहा वहाँ पे, और काम से रोका गया है अमले को, लेकिन फिर भी मसूफ को वहाँ पे तैनात रखा गया है हुकाम बाला ने अपने ज़ाती काम निकलवाने के लिए। दूसरे नंबर पे आता है साइबर क्राइम जोन इस्लामाबाद। करप्शन के मामले में ये दूसरा बड़ा जोन है, और इस सर्कल में अरसा 2 साल से एक कार्रवाई चल रही है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्रीकी बाशिंदों को उठाया जाता है और उनको दफ्तरी औकात के बाद उठाते हैं और उनसे 3 लाख रुपया पर बंदा लेकर फजर से पहले छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में मुतअद्दिद खबरें भी लग चुकी हैं, बार बार FIA साइबर क्राइम के डायरेक्टर साहिबान को आगाह भी किया गया है। 1 साल कबल FIA के डायरेक्टर वकार अहमद चौहान, जो कि उस वक्त डायरेक्टर साइबर क्राइम सर्कल थे,
انہوں نے ایک خبر پر ایکشن لیتے ہوئے افریقی گینگ کو پکڑا تھا اور اس میں کچھ افسران ملوث بھی پائے گئے تھے جو کہ اس طرح افریقیوں کو پکڑتے تھے اور فجر سے پہلے چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد ڈائریکٹر وقار احمد چوہان صاحب جو تھے وہ اپنے پروموشن کورس پر چلے گئے تھے اور یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ تاحال وہ افسران جو اس میں ملوث تھے وہ آج بھی اسلام آباد زون سائبر کرائم میں تعینات ہیں اور کسی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس روٹیشن پالیسی میں ان افسران کا نام تک نہیں آیا۔ اور اسی طرح ایک اور موصوف جن کے خلاف ایک خاتون نے جنسی ہراساں کرنے کی درخواست دی تھی جب وہ سائبر کرائم راولپنڈی میں تعینات تھے، تو ان موصوف کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، ان کو اضافی چارج دے کے ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد سائبر کرائم زون لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور موصوف جو کہ ایئرپورٹ اسلام آباد پر تعینات تھے اور ان کے خلاف بھی کرپشن کی شکایت تھی اور وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ان موصوف کو بھی اضافی چارج دے کر اسلام آباد اینٹی کرپشن سرکل میں لگا دیا گیا تھا۔ اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ جو بندہ خود رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا یا جس پر ایسا سنگین الزام تھا، اس بندے کو اینٹی کرپشن سرکل میں تعینات کرنے کا کیا جواز بنتا ہے، اس میں کیا مقاصد ہیں۔ اب انہی موصوف کے آرڈر ہوئے ہیں تبادلے کے لاہور کے، لیکن وہ بھی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اس کو رکوانے کے لیے۔ ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء صاحب جو ہیں یہ اس روٹیشن پالیسی کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرانے پر ڈٹ گئے ہیں، لیکن ان کو اپنے سے نیچے والے حکام بالا کی طرف سے بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔